कराची के ताजिर भत्ता और ज़मीनों पर कब्जे के दोहरे मसाइल से दोचार आबाद ने पंजाब की तर्ज पर प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट हुकूमत सिंध के हवाले कर दिया। मजीद जानते हैं सैयद रिजवान आलम से, जो कि इस वक्त आबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन अफजल हमीद के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा रिजवान, क्या कहना है इनका? बिल्कुल, देखिए कराची में ताजरों को, बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियों के साथ साथ उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े, ये इतना बड़ा इशू है कि अब तक जो है ये सिलसिला जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी हमारे पास एक बड़ी ख़बर है कि सरकारी ज़मीन तक को नहीं छोड़ा गया। 50 एकड़ की ज़मीन पर जो है कब्ज़ा आज ही जो है वो क्या कहते हैं हुआ है, और इसको रुकवाने के लिए आबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन जो है अफजल हमीद, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ख़ुद जाके इसको रुकवाने की भरपूर कोशिश की। उन्हीं से तफसील जानते हैं कि ये क्या मामला है। मेरी नॉलेज में ये बात आई तो मैंने मुताल्लिका एसएसपी को जो है वो ऑन बोर्ड किया, एंटी इंक्रोचमेंट को ऑन बोर्ड किया, और साथ साथ वहाँ के एसी और मुख्तार कार को उनकी नॉलेज में लाया है कि आपके इलाके की ज़मीन कब्ज़ा हो रही है। तो हमने उसको बहरहाल पहले मरहले पे ही रुकवा दिया, और हमें उम्मीद है कि वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं इसको दोबारा कब्ज़े की कोई कोशिश नहीं कर सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ तेसर टाउन के ऊपर भी जो इसी का हिस्सा है तेसर टाउन, वहाँ पे भी कब्ज़े की वाक़यात मुस्तकिल हो रहे हैं। तकरीबन कोई 4-5 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है इस वक्त जो कि तेसर टाउन को मिली थी, MDA को मिली थी तेसर टाउन स्कीम के लिए। इसमें हुआ ये है कि इसके साथ साथ जो एक और बात जो ज़्यादा तकलीफ दह है, जिसको हम इंक्रोचमेंट भी कहते हैं, यानी कि उन ज़मीनों के साथ जो मास्टर प्लान में या जो टाउन प्लानिंग में जो स्कीम की रोड्स हैं, वो 100 फीट की रोड और 150 फीट की रोड, उनके ऊपर भी इसी तरह से कब्ज़े जो है वो हो रहे हैं। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जैसे कि पंजाब में आया, तो मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर हमने भी इसी तरह का एक ड्राफ्ट बनाया, और वो ड्राफ्ट हमने मिनिस्टर साहब और CM साहब को भी कहा कि कमिश्नर साहब को हमने दे दिया और कहा कि आप उन तक पहुंचा दें और इसको लेजिस्लेशन का ज़रिया बनाएं। बिल्कुल, देखिए यही कहते हैं एसोसिएशन आबाद के जो है वो रहनुमा कि कब्ज़ा माफिया से तो वो किसी तौर पर भी किसी न किसी तरह जो है लड़ते हैं, अपनी ज़मीनें बचाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जब सरकारी महकमे खुद टाइटल की तब्दीली में मुलव्विस हों तो वहाँ पर आके फिर वो इनकी जो है कोशिशें बेकार होने लगती हैं, जो गैर मौसर होने लगती हैं, और उसका कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा होता है। आपका शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जहांगीर रोड एक बार फिर 80 रेनों तामीर करने का ऐलान। कहते हैं कि जहांगीर रोड की तामीर पर 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। आइंदा साल जनवरी से इसका काम शुरू होगा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो शख्स सोराब गोड से होता हुआ गुरु मंदिर की तरफ जाता है, जब वो जहांगीर रोड पहुंचता है उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 30 करोड़ रुपए की लागत से उस सड़क को बल्दिया उज़्मा कराची आस्तेरनो बनाने जा रही। मैंने अपनी टीम को कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में उस काम को स्टार्ट कर दिया जाए। टोटल 799 स्कीम्स हैं जो कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसकी कुल लागत 46.1 अरब रुपए है। ये वही बल्दिया उज़्मा कराची है जिसको जब पीपल्स पार्टी ने टेक ओवर किया था, हम दोस्तों ने टेक ओवर किया था, तो मेरे ख्याल में हमें फुटपाथ बनाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता था कि क्या हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने के पैसे होंगे या नहीं होंगे। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। मोहम्मद यूनुस ने वफूद और अवामी राब्तों में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर के मुताबिक पाक बांग्लादेश दो तरफा तिजारत में 20% इजाफा हुआ। ढाका और कराची के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें जनवरी से शुरू होने की तवक्को है। इससे तिजारती और अवामी रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। मुलाकात में तय पाया कि पाक बांग्लादेश ताउन में इजाफे के लिए कोशिशें की जाएंगी। लाहौर में डकैती, चोरी और हनी ट्रैप जैसी संगीन वारदातों में पुलिस एहलकार भी मुलविस पाए गए। 2025 में 167 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। रिपोर्ट करेंगे फाहद भट्टी। 2025 में एहलकारों के खिलाफ 96 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें 167 पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया। कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस एहलकार न सिर्फ मुख्तलिफ जराइम बल्कि डकैती और हनी ट्रैप जैसी संगीन वारदातों में मुलविस थे। अकाउंटेबिलिटी हमारा प्राइम फोकस एरिया है, और हमने ये कोशिश की है कि हम अपने आप को सबसे पहले अकाउंटेबल करें, उसके बाद हम किसी और को कर सकते हैं। 96 मुकदमात पुलिस के ऊपर दर्ज हुए, वो पुलिस ने ही दर्ज किए। कानूनी माहिरीन कहते हैं कानून नाफिज करवाने वाले ही अगर कानून शिकनी पर उतर आए तो कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल भी कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। किसी को भी अगर कोई पुलिस वाला है या कोई और
इन्फोर्समेंट एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाला बनता है, कानून उसको इक्वली ट्रीट करेगा अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जराइम में मुलविस एहलकारों के खिलाफ महकमई के साथ साथ कानून का शिकंजा भी सख्त किया जाएगा। कैमरामैन फयाज उमर के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। सिंध में आवारा कुत्तों का राज। रवां साल कुत्तों के काटने से 19 अफराद जान से गए, लाखों रेबीज का शिकार हुए। कराची में सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक, जहां बच्चे, ख्वातीन और बुजुर्ग कुत्तों का आसान हदफ बने हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे हामिदुर रहमान। डाकुओं और रहजनों का खौफ तो था ही, 2024 में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए डर का बायस बने। गली, मोहल्ले और घर से निकलना भी महाल कर दिया। कुत्तों का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे बने। बच्ची स्कूल जा रही थी तो कुत्ते ने गाड़ लिया था, इस वजह से मैं आया था। हर जगह वो तकरीबन 10-12 का गुट्टा बनाया होता है, जिधर भी आ जाओ तो 10-12-15 अलग जगह होते हैं। इलाके में बहुत ज्यादा कुत्ते। सिंध में 2024 के दौरान सख्त गजीदगी के 3 लाख से जायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। कराची 50,000 से जायद केसेस के साथ पहले नंबर पर रहा। शहर कायद में 18 अफराद कुत्तों के काटने से जान गंवा बैठे। ज़्यादा केसेस जो अभी हमने रिपोर्ट हुए हैं 2 से 3 महीने में, वो बच्चों के बहुत ज़्यादा हैं और उसमें सारे ऐसे थे जो डीप वुंड थे, ब्लीडिंग वुंड्स थे। उनमें कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको ट्रॉमा और मैक्सिलोफेशियल भेज के स्टिचेस भी लगवाने पड़े। माहिरीन के मुताबिक 2018 में कुत्तों की वैक्सीनेशन और नसबंदी के पायलट प्रोजेक्ट के बाद से सिंध हुकूमत शहरियों को कुत्तों से बचाने का कोई इकदाम न कर सकी। इंतहाई ज़रूरी है कि इस पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद इसको बाकी शहर और सूबे भर के अंदर किया जाए, ताकि हम कुत्ता काट के मरीज़ों के इलाज के साथ साथ हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए भी काम करें। शहरी कुत्तों के खात्मे की मुहिम का मुतालबा करते हैं। बच्चों को काटना, बड़ों को काटना, फिर उसके बाद वैक्सीन नहीं मिलती, कभी कभी तो खौफ आता है। बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, गाड़ी के पीछे भी कुत्ते लग जाते हैं, दरवाज़ा खोलो, गेट खोलो, घरों के अंदर भी आ जाते हैं। अब कराची के हर कोने में आप चाहे किसी भी सेफ सोसाइटी में हैं, मगर वहाँ पे कुत्तों का बसेरा है। जुनूनी, मैं तो उनको जुनूनी कहूँगी, क्योंकि किसी भी वक्त किसी पे भी अटैक कर सकता है। तो उनको ख़त्म करें या कुछ ऐसा बंदोबस्त करें ताकि हम लोग सेफ रहें। मैं अकेला निकलने की कोशिश करता हूँ कि ना निकलूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई कुत्ता कहीं सो रहा है और मैं उसकी दुम पर बेध्यानी में पाँव रख दूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा वो, और वो तो मुझे अपना दुश्मन समझेगा। हालांकि मैं ख़ुद इस बात की हिमायत करता हूँ कि बेजा नहीं मारना चाहिए जानवर को। सिंध के बेशतर जिले अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद न होने से मरीज या तो दवा नहीं ले पाते या फिर उन्हें कराची आना पड़ता है। सिंध में कुत्तों के खात्मे, इनकी वैक्सीनेशन और नसबंदी से मुतालिक कोई भी पॉलिसी मौजूद नहीं है, जिसके नतीजे में कुत्तों की बहुतात और सख्त गजीदगी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां पर तरक्की के दावे तो बहुत मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। साल 2025 में शुरू होने वाली दर्जनों तरक्याती स्कीमें ताहाल मुकम्मल न हो सकीं। कई मनसूबे सिर्फ फाइलों की हद तक महदूद रहे। रिपोर्ट करेंगी रिदा सिंधु। तरक्याती कामों की फहरिस्त तवील मगर अमली पेशरफ्त महदूद। फैसलाबाद में नामुकम्मल मंसूबों का वबाल। सरकारी तरक्याती रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में फैसलाबाद के लिए 41 नई तरक्याती स्कीमें शामिल की गयी, जिनके लिए मुख्तस 17 अरब 45 करोड़ रुपए में से सिर्फ 8 अरब 85 करोड़ रुपए ही जारी हो सके। सुस्त रवि का शिकार मंसूबे शहरियों के लिए भी अजाब हैं। तरक्की के लिहाज से ये काफ़ी पीछे है अभी। इसमें ना रोड्स इतने डेवलपमेंट है, बहुत सी ऐसी गलियां हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूटे हैं, लोगों को मसाइल आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बसेज आएँ, इनके रोड अच्छे करें, वहाँ को अच्छे से अच्छा माहौल दें। पैचेस वगैरह बन रहे हैं, फुटपाथ वगैरह, और थोड़ा सा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कम है। 16 तरक्याती स्कीमें सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद रही, जबकि 41 में से सिर्फ 9 मंसूबे मुकम्मल हुए। पंजाब को सबसे बड़ा सैलाब का सामना करना पड़ा, जिसका इम्पैक्ट जो है ना सिर्फ तरक्याती मंसूबों पर आया, 14 सड़कों पे काम तकरीबन मुकम्मल होने को है। वासा के बहुत बड़े बड़े 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे। एक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो बहुत बड़ा 50 अरब रुपए का मंसूबा चल रहा है। फंड्स की कमी के बाइस अवामी नुमाइंदे भी सिर्फ तसल्लियों से काम चला रहे हैं। अवामी फलाह के लिए शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल ना होने पर अजियत का सबब बन गए हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत दावे नहीं कारकर्दगी दिखाए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद।
पाकव्यू सिटी लाहौर के रिहायशियों के लिए एक और तोहफा। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने कमर्शियल प्रोजेक्ट दी वॉक का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में शरीक शहरियों की बड़ी तादाद ने मंसूबे को खूब सराहा। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। पाकव्यू सिटी का एक और शाहकार मंसूबा दी वॉक, जहां आलमी मेयार की सहूलियात, नित नए जायकों के स्टॉल्स पर मजे मजे के खाने। दी वॉक की लॉन्चिंग पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने इफ्तिताह किया। खाने पीने के स्टॉल्स पर अवाम में घुल मिल गए। मंदी वगैरह है, रैप्स हैं, शवारमा है, लोडेड फ्राइज वगैरह हैं। आए खाएं पिएं, एंजॉय करें। यहाँ रहते हैं इसलिए बच्चों को लेके आए हैं। बच्चे बहुत खुश हैं आके यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी होनी चाहिए। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने इस मौके पर दी वॉक कमर्शियल के साथ साथ सेल्स पार्टनर्स के पेविलियन का दौरा भी किया। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग ने कहा कि दी वॉक मंसूबा पाकव्यू सिटी में रिहाइश पजीर 10,000 से ज्यादा फैमिलीज की सहूलियात में इजाफा करेगा। पाकव्यू सिटी के रेजिडेंट के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लाहौर के रेजिडेंट के लिए, हमारे लाहौरियों के लिए ये इतना खूबसूरत वॉक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ये इतनी खूबसूरत हैपनिंग प्लेस एक इंट्रोड्यूस करवाई है। सो आई वुड रिक्वेस्ट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पाकव्यू सिटी। तकरीब में मारूफ गुलकार मुस्तफा जाहिद ने अपनी आवाज का जादू जगाकर 4 चांद लगा दिए। तकरीब के शुरका ने म्यूजिक नाइट को खूब एंजॉय किया। मारूफ पाकिस्तानी और इंटरनेशनल ब्रांड्स ने पार्कव्यू के नए मंसूबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कराची की सिटी कोर्ट ने यूट्यूबर रजब भट्ट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसी कर दी है। अदालत में पेशी के दौरान वकला ने यूट्यूबर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तशद्दुद से रजब भट्ट जख्मी हो गए। नुमाइंदा लियाकत अली राना से मजीद जान लेते हैं। जी लियाकत, बताइए अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। जी, हम सिटी कोर्ट में उस अदालत के बाहर मौजूद हैं जहां आज यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला टिकटॉकर अदालत में पेश हुए थे। रजब भट्ट के खिलाफ मुकामी वकील रियाज सोलंगी ने हैदरी मार्केट थाने में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज करा रखा है। अबूरी जमानत 19 दिसंबर को हासिल की थी रजब भट्ट ने। आज जब दोबारा अदालत में पेश हुए तो यहाँ रियाज सोलंगी और दीगर दर्जनों वकला यहाँ मौजूद थे। वकला ने रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। बाद वकला रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को पकड़कर कराची बार एसोसिएशन भी ले गए। काफ़ी देर वहाँ बिठाने के बाद और उसको हरास करने के बाद वकला ने रजब भट्ट को ज़बरदस्ती सिटी कोर्ट से बाहर निकाल दिया। रजब भट्ट की जो अबूरी जमानत थी उसकी लिंक अदालत ने उसमें 13 जनवरी तक तोसी कर दी है। रजब भट्ट पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने वीलॉग में तौहीन मजहब की थी। उसके खिलाफ रियाज सोलंगी ने हैदरी मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। जी।